में आपके सामने एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 120 मीटर, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ two boats on the same side of the tower at water level are 60 degree and 45 degree. Find the distance between the boats. तो ये हमारे पास सवाल है। इस सवाल को अभी हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रा करूँगा। एक टावर हमारे पास गिवन है और टावर की जो हाइट है वो है 120 मीटर। This is considered a tower and here is a sea, और इस सी के अंदर दो बोट्स हैं। एक बोट मिसाल के तौर पे one boat is here and on the same line another boat is here. There are two boats. We name these boats are A and B. The angle of depression to first boat is, and this is angle of depression, level of, and this first angle of depression is 45 degree, and the second angle of depression is, here is second boat, and the angle of depression is, you may consider from here to the angle of depression is 60 degree. AB, we give this side is ABC and the point is O. तो ये हमारे पास इसका डायग्राम बन गया। दो बोट्स हैं और एक टावर की हाइट हमें गिवन है और दो बोट्स सेम लाइन में बोट ए और बोट बी मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पे बोट ए और बोट बी के दरमियान क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड करना। तो लेटेंस डिस्टेंस को हम एक्स नाम देते हैं और बी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैं वाई नाम देता हूँ। तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो इसके अगेंस्ट जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ये इक्वल होते हैं। सेम यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो इस डायग्राम में हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया OBC एंड सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल इज OAC। तो सबसे पहले मैं यहाँ डेटा लिख देता हूँ। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 120 मीटर एंड सेकंड जो है हमने यहाँ से निकालना है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स आर सेम। तो एंगल फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसको मैं θ1 नाम देता हूँ, दूसरे को θ2 नाम देता हूँ। ये 60 डिग्री एंड लेट हमने किया यहाँ पे BC, डिस्टेंस BC को y नाम दिया है और डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स हमने जिसको निकालना है इसको हमने डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स इज इक्वल टू AB और इसको मैंने x नाम दिया है और x को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल OBC। ट्राइंगल OBC में हमारे पास हाइट OC गिवन है एंड बेस जो है वो BY, BC जो y हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पर रेशो लेता हूँ टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू, क्योंकि टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो गिवन फिगर में बेस हमारे पास
टेंजेंट थीटा 1 हमारे पास है 45 डिग्री एंड परपेंडिकुलर इज 120 मीटर एंड बेस इज हमने y नाम दिया है। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 आती है और ये 120 मीटर डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ से हम निकालेंगे y को इस तरफ लाएंगे तो y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ y इज इक्वल टू 120 मीटर। तो y की वैल्यू हमारे पास 120 मीटर आ गई। सिमिलरली वी टेक अनदर ट्रायंगल in triangle OAC, ट्रायंगल OAC, ये ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल OAC लेंगे और यहाँ पे आपको पता है 90 का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल OAC यहाँ पे हम लेंगे टेंजेंट, इधर भी हम टेंजेंट थीटा 2 लेंगे। तो टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हियर इज परपेंडिकुलर इज 120 मीटर एंड बेस इज, टोटल जो बेस है वो x प्लस वाई के बराबर है, x प्लस वाई। नाउ तो टेंजेंट थीटा 2 हमारे पास है, टेंजेंट थीटा 2 इज 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 मीटर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को इधर ले आएंगे तो ये होगा टेंजेंट 60 डिग्री इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 मीटर। क्योंकि ये यहाँ डिवाइड में था, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अनदर जो है हमारे पास होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करेंगे तो होगा टेंजेंट 60 डिग्रीज इंटू x प्लस y की वैल्यू 120 मीटर इज इक्वल टू 120 मीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टेंजेंट 60 की वैल्यू निकालेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हम फर्दर क्या करेंगे, कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे आगे मैं व्यूअर्स के लिए छोड़ता हूँ। तो सॉल्व फ्रॉम हियर टू द एंड ऑफ द क्वेश्चन फॉर व्यूअर्स, यहाँ तक ये सवाल में कंप्लीट हुआ। उससे आगे जो है ना व्यूअर्स खुद करेंगे। तो शुक्रिया।